हाँ, तो देखिए चाचा, बुनियादी अधिकार जो हमने पाए हैं उनमें शामिल है कि हम चुनने का हक रखते हैं। क्या बुनियादी अधिकार जो हमने पाए हैं उनमें शामिल है कि हम चुनने का हक रखते हैं कि नहीं हैं? तो चुनने के लिए करणीय और अकरणीय दो ही आयाम होते हैं, अनुमोदनीय और अनअनुमोदनीय, ऐसे दो ही आयाम होते हैं। किसके लिए होते हैं? चुनने के लिए। तो चाचा, प्रश्न ये है कि ये कैसे पता चले कि कौन सा करणीय आयाम है और कौन सा अकरणीय आयाम है? माँ, तुम कैसे तय करोगी कि ये अनुमोदनीय आयाम है और ये अनुमोदनीय आयाम है? तो मुनि महाराज साहब लिखते हैं, चाचा, अन अभ्यासेन विषम विद्या। क्या? अन अभ्यासेन, बिना अभ्यास के जो विद्या है वो विष है। बिना अभ्यास के जो विद्या आप पा रहे हैं यहां पे बैठ के, वो क्या है? विष है। तो क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ये महाराज साहब लिखते हैं कि नहीं? दौलत राम जी लिखते हैं कि बिना जाने, माने नहीं, मैं मानता हूं और मैं जानता हूं, फर्क है ना? मानता में श्रद्धा प्राधान्य हो गई, जानते में अनुभव प्राधान्य हुए। हाँ, तो अभ्यास का मतलब है उसको अनुभव करो, अभ्यास, अनुभव। चाचा, जिसे होमवर्क कहते हैं उसे हिंदी में गृह अभ्यास कहते हैं। अभ्यास पाठ भी होते हैं कि अब ये तुम्हें, चाचा, 2 + 2 = 4 हमने बता दिए हैं सूत्रात्मक रूप से। अब ये जो नीचे दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक, अब इनको तुम अभ्यास पाठ है तो करके लाना कि मास्टर जी ने 2 और 2 4 कैसे कर दिए। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों? अरे कभी मास्टर कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं, कभी कह देते हैं 8 - 4 तो 4 होते हैं, कभी 1 और 3 4 कर देते हैं, कभी 3 और 1 4 कर देते हैं, कभी 10 - 6 4 कर देते हैं। जिस आदमी को खुद ही स्थिर पता नहीं है वो मुझे क्या बताएगा कि कैसे आखिर 4 होते हैं? तो चाचा, अन अभ्यासेन विषम विद्या। तो अभ्यास जो भी कोई करता है, देखिए अपन ने बताया ना, अनादि से जीव को कौन सा ज्ञान होता है? मिथ्यामय। तो मिथ्यामय ज्ञान में ही वो अभ्यास करता है तो सम्यकमय बनाता है ना। मिथ्यामय ज्ञान के ही अनुभव जुटा के वो अपने ज्ञान में निर्मलता बढ़ाता है तो क्या कर लेता है? सम्यकमय कर लेता है। नहीं कर लेता। चलिए कल रात के प्रसंग को छेड़ते हैं। चाचा सुनिए, मान के चलिए आचार्य श्री ग्वालियर आए और 1000 चौके लगे, आपका भी लगा, तो क्या जरूरी है कि वो आपके चौके में आएंगे? जोर से बोलो। नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि वो जब भी आएंगे तो वे चौके में ही आएंगे।
क्या? तो चाचा हर एक किस्म की निर्मलता या हर एक किस्म की कासायिक मंदता से जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन होवे, लेकिन जब भी सम्यक दर्शन होगा तो ये जरूरी है कि कासायिक निर्मलता होगी। हर निर्मलता की स्थिति में सम्यक दर्शन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जब भी होगा तो निर्मलता होगी। ठीक है कि नहीं है? तो ये अभ्यास से मालूम होता है मां कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। एक वो लड़का जो पानी में डूबते डूबते बचा, अपनी मां से कहता है कि सुनो मां, मैं तब तक पानी में नहीं उतरूंगा जब तक कि तैरना न सीख जाऊं। तो मां कह रही तो तकिया पे सीखोगे का? तैरना तकिया पे सीखोगे का? कहां सीखोगे? पानी में। और तुम कह रहे हो कि पानी में ना उतरो, तो उतरो और सीखो। तो उतर के ही चाचा सीखते हैं। तो अभ्यासेन अनभ्यासेन विषम विद्या, तो जब अभ्यास करेंगे तो ज्ञात होगा कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। ठीक है कि नहीं है चाचा? तो फिर करणीय और अकरणीय, जो अब करणीय करने योग्य, तो सुनिए मां, तो जो अभ्यास करते हैं और नहीं करते हैं, तो जो नहीं करते हैं उनकी कोटि बन जाती है बुद्धुओं की, और जो करते हैं उनकी बन जाती है बुद्धों की। ठीक है? तो एक हमारे जानने वाले थे, चाचा की तरफ इशारा, जी अशोक जी आपकी तरफ इशारा कर रहे कि इनकी तरफ इशारा कर दो। तो देखिए वो पंडित जी साहब थे, तो चाचा वो कह रहे हैं पोंछा लगाना है उन्हें, तो उन्हें पानी बिखेर दिया है और खूब सारी चींटियां हैं। तो सूत्र पाठ करते हैं पंडित जी साहब, चींटी चींटी चढ़ो पहाड़, तुम पे आई पानी की बाढ़, तुम न चढ़ो तो तुम पे पाप, हम न कहें तो हम पे पाप। ये बुद्धुओं के लक्षण हैं। क्या मां? अपने को इस ढंग से सुरक्षित कर रहे हैं कि मैं तो पाप से बच गया। अब वो तुम्हारी समस्या है, तुम पहाड़ चढ़ रही कि नहीं चढ़ रही, हमने तो कह दिया। ये भी होता है क्या कहना? और कहना ही है चींटी से तो कम से कम अनक्षरात्मक भाषा सीखो फिर कहो। तो जितना उन्हें सुरक्षित करने में समय लगेगा, उससे कहीं ज्यादा अनक्षरात्मक भाषा सीखने में समय लगेगा, क्योंकि अनक्षरात्मक भाषा तो भगवान केवल ही की होती है, ऐसी कि उच्च कोटि की कि उपदेशात्मक भी हो जाएगा। तो एक होते हैं बुद्धुओं के लक्षण, ये अकरणीय हैं और ये अनुमोदनीय व्यवहार हैं। चाचा बुद्धों के लक्षण होते हैं, जैसे रहीम जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रजो रहीमन उत्तम प्रकृति। क्या? जो रहीमा उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत रहें। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहें भुजंग। कि चंदन के विष, चंदन के जो पेड़ हैं वे विष से व्याप्त नहीं होते हैं, भले ही कितने भुजंग लिपटे रहें। तो जो बुद्ध प्रकृति के हैं वे कुसंग से अप्रभावी रहते हैं।
और जो बुद्धू प्रकृति के हैं वे प्रभावी नहीं, वे तो द्वार खोल के बैठते हैं कि कब आ जाए। जैसे माता और पिता कान खोल के बैठते हैं कि कब किसी की निंदा और आलोचना सुनने का अवसर मिले। ठीक है कि नहीं है मां? तो अपन आज जो बात कर रहे थे कौन से आश्रव की, जीव और अजीव अधिकरण के अंतर्गत बात चल रही थी ना। तो सूत्र क्या था, याद है? समरंभ, समारंभारंभ। तो समरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काये की जो प्रकृति कसाय के साथ है। तो 108 प्रकार का जो जीवाधिकरण है इससे आश्रव संयोग हो रहा है। ठीक मां? तो इन्हीं में इशारा ले लो। बड़े महाराज साहब लिखते हैं, ये कंबल वाले बैठे धर्मेंद्र, बड़े महाराज लिखते तुम्हारे ही लिए, सुनो, जो कंबल वाले होते हैं वे कम बल वाले होते हैं। समझ रहे हो? ये है बुद्धुओं की प्रकृति। और बुद्ध की प्रकृति क्या है? महाराज लिखते हैं, हम हैं राम के दास, राम के साथ ही सोते हैं। जो कम बल वाले हैं वे कंबल बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। जो राम के दास हैं, चाचा मां, देखिए दो तत्व हैं, एक राम तत्व है और एक काम तत्व है। क्या? एक राम तत्व है और एक काम तत्व है। ऋषभ से लेके महावीर तक जो राम तत्व वाले थे, राशि ऋषभ मां से महावीर से जो राम तत्व वाले थे, ऋषभ से लेके महावीर तक, और हम जो हैं वो काम तत्व वाले हैं। ठीक है मां की नहीं है? तो काम में जीवाधिकरण के संसर्ग से आश्रव हो रहा है कामी का, और आज अजीवाधिकरण जो निक्षेप, निर्वर्तना, संयोग और निसर्ग है। तो इस प्रकार जो 2, 4, 2 और 3, तो कितने भेद हो गए टोटल? 2, 4, 6 और संयोग के 2 और निसर्ग के 3, तो 6 और 3 9 हो गए। 2 और 4 6 और 2 8 और 3 11 हो गए। तो 11 अजीवाधिकरण के भेद होते हैं मां, और 108 जीवाधिकरण के। तो अधिकरण मतलब होता है आधार। तो इन 108 और 11 का आश्रय लेके हम पुण्य रूप और पाप रूप आश्रव करते हैं। तो जो बुद्धू है, जैसे समय सार में लिखा कि ज्ञानी अबंधक होता है, तो जो बुद्ध हैं वो राम के वे राम तत्व की उपासना में संलग्न होते हैं, तो उनके आश्रव होता है पुण्य। और जो कामी हैं वे भी राम की उपासना करते हैं, लेकिन पहले आराम लगा देते हैं। वे राम की उपासना कर रहे हैं और वे कामी काय की उपासना कर रहे हैं? आराम की। चाचा इधर अपन को राम तक जाना है, तो अपन राम, और वे कह रहे आराम, तुम इधर ही आ जाओ राम। तो वे आराम की उपासना कर रहे हैं। ठीक है मां की नहीं है? तो बड़े महाराज साहब ने मूक माटी में लिखा हुआ है, वसुधा कुटुंब कहते हैं ना। तो ज्ञानियों के, बुद्धों के लिए वसुधा कुटुंब है,
और बुद्धुओं के लिए वसु मतलब धन और धा मतलब धारण करना को, धन को धारण करना ही उनका कुटुंबपन है। वसुधा कुटुंब और वसुधा कुटुंब। तो ये बुद्धुओं के आश्रव हैं, वसुधा कुटुंब करके और वसुधा कुटुंब करके बुद्धों के आश्रव हैं। मां बोलिए, तो आप जैसा शुरुआत में हुआ था कि हम मौलिक अधिकार लेके आए हैं चयन का, कि हम क्या चयन करते हैं, चुनने की स्वतंत्रता हमारी है। तो बुद्धों का व्यवहार चुनना है कि बुद्धुओं का व्यवहार चुनना है। और ये कैसे पता लगेगा कि कौन बुद्धों का व्यवहार है, कौन बुद्धुओं का है? तो महाराज जी ने क्या कह दिया, जे चाचा के लिए ही है कि अनभ्यासेन विषम विद्या, कि बिना अभ्यास के विद्या क्या है, विष है। तो मां सभी के लिए करणीय और अकरणीय अभ्यास के बाद ही पता चलता है। हाथ जल जाए तो पता चलता है कि आग जलाती है, फिर दोबारा नहीं देते। तो ऐसे ही अभ्यास विद्या का करें। बोलिए पूज्य मंगल सागर मंगलानंद सागर मुनि महाराज की। सूत्र का पाठ